आपको पता है, सबसे पहले तो मैं साइंटिफिक बात कर लूं आपसे। जो व्यक्ति नित्य तुलसी का सेवन करता है, 2 पत्ते 4 पत्ते नित्य लेता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। इस धरती पर कैंसर की इकलौती दवाई है तुलसी। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी पर रिसर्च चल रही है, बड़ी बड़ी चल रही हैं, जहां कैंसर की दवाई भी तुलसी के द्वारा बनाई जा रही है। गौमूत्र और हल्दी कैंसर का तो परफेक्ट इलाज है ही, पर तुलसी भी पूर्ण रूप से कैंसर को समाप्त करने में कारगर है। इसलिए हम सभी को कैंसर हो जाए उसके बाद हम तुलसी खाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रसाद में तुलसी डालने का कहा कि तुम यूं ना खाओगे तो प्रसाद के बहाने ही तुम्हारे मुख में कुछ तो तुलसी का अंश जाएगा। कितने साइंटिफिक थे हमारे पूर्वज। इसलिए भगवान जी का भोग लगेगा तुलसी डालकर, ताकि तुलसी का एक पत्ते का 1/4 हिस्सा भी यदि आपके अंदर गया तो वो कितना बड़ा असर करेगा शरीर में, कितना हमें सिक्योर रखेगा बीमारियों से। ये तुलसी की बात है। इसलिए रोज आप तुलसी 2-4 पत्ते खाकर और पानी पी लिया करें। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ती है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी तुलसी चढ़ती है। अच्छा, आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं ना तो तुलसी गिर जाती है। तुलसी चढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो गिरेगी नहीं। भगवान पर तुलसी कैसे चढ़ाएं? चंदन होता है, चंदन होता है, मलयाग्र चंदन अपन घिसते हैं, या आप नहीं घिसते तो अष्टगंध ले आते हैं। तो अष्टगंधों को एक कटोरी में आप गाढ़ा सा घोल लीजिए। अब भगवान जी को तो चंदन आप लगाते होंगे, तो उस चंदन में तुलसी में चंदन से आप लिख लो, राम लिख लो, कृष्ण लिख लो। तुलसी में चंदन से राम या कृष्ण लिख लो तो राम भी लिख जाएगा, और फिर वह चंदन लगी तुलसी जब ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो वह चिपक जाएगी। फिर वो सूख जाने पर चंदन जब तक आप छोड़ाएंगे नहीं निकलेगा नहीं। तो तुलसी यूं तो आप भगवान पर चढ़ाएंगे तो गिर जाएगी, है ना। इसलिए सबसे जैसे लड्डू गोपाल जी को तुलसी कहाँ चढ़ानी चाहिए बताइए? लड्डू गोपाल जी के, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, बताइए किस अंग में लड्डू गोपाल जी के तुलसी चढ़ाना चाहिए? आप कहाँ चढ़ाते हैं? हाँ, पाँव में। जो लड्डू गोपाल जी की आपने देखी होगी, ऊपर शिखा होती है, चोटी यहाँ ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ये तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ती है ना। 4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, ठकुरानी मीन्स तुलसी। बिना तुलसी चढ़े भगवान ना खाते हैं ना पीते हैं। 24 घंटे चढ़ी रहे तुलसी। तो आप जो भगवान के यहाँ ऊपर होता है ना, ऐसे इनकी टोपी होती है ऊपर, छोटी शिखा कह लीजिए आप। बालों का मैया क्या करती थी ना, भगवान के बाल सब ऊपर की तरफ लेके और बालों का जूड़ा बना देती थी। तो शालिग्राम भगवान जी में जो ऊपर की तरफ देखते हैं ना सिर में, वह एक्चुअली भगवान के बालों का जूड़ा होता है। वह भगवान के बालों का क्या है? जूड़ा। तो उस पर ये तुलसी लेना है और तुलसी पर चंदन लगाकर, चंदन पे आप राम लिख लो, श्री कृष्ण लिख लो, है ना, प्यार से, और फिर लिख कर चंदन से और ये ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दो, तो उसमें चिपक जाएंगी। फिर उसके बाद अब जब बाल इत्यादि आप श्रृंगार करती हैं मुकुट का, फिर वो मुकुट से, बालों से वो गिरेंगी नहीं। यदि ठीक ठीक चिपक गई तो फिर वो कल तक, जब तक आप दूसरे दिन स्नान नहीं कराएंगे, आप छुड़ाएंगे नहीं, तब तक नहीं छूटेगी। तो शालिग्राम भगवान जी पर ऐसे आप सिर पे ऐसे चढ़ाएंगे ना तो गिर जाएंगे।
अब जैसे लड्डू ठाकुर जी लेते हैं तो लड्डू पर तुलसी रख देते हैं। ये जो भगवान के हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू लिए हैं, तो ये लड्डू काहे का है बताइए? भगवान जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं? आपके घर में गोपाल जी है ना, उन्हें हम लोग लड्डू गोपाल जी कहते हैं। बताइए लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान माखन खाते थे। और ये जो भगवान के हाथ में लड्डू होता है ना, एक्चुअली ये लड्डू मोतीचूर का लड्डू नहीं है, यह माखन का लड्डू, ये माखन का गोला है। अब आप उसे लड्डू कहें, अनेक भाषाओं में कुछ भी कहें, वो माखन का गोला होता है। भगवान माखन का गोला, ये उस समय, ये जो भगवान का चित्र है, ये जो भगवान की छवि है, ये किस समय की छवि है आप बताओ? ये जो गोपाल जी, आप सबके घर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, यह गोपाल जी ये ऐसे क्यों है? इनका एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है। ये कब की छवि है? ये कब की, ये फोटो भगवान की कब खींची होगी? ये उन दिनों की बात है जब भगवान अपने घर में चोरी करना सीख रहे थे। माखन का गोला मैया ने बना बना के रखा था, भगवान घुटनों के बल चलते थे। तो भगवान एक माखन का गोला लिए और भाग रहे थे जल्दी जल्दी, मैया ना देख ले, मैया ना देख ले। तो भगवान घुटनों के बल भाग रहे हैं, तो वो भगवान के चलने की वो छवि फिर मैया के सामने खड़ी हो गई। तो श्याम सुंदर ने मुस्कुरा दिया। अब सामने मैया खड़ी है और श्याम सुंदर के एक हाथ में मक्खन का गोला है और नीचे एक चरण है, एक ऊपर, और ठाकुर जी मैया को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बस वही छवि है, श्याम सुंदर भगवान को देख रहे हैं। तो इनके ऊपर तुलसी ऐसे चढ़ती है। तुलसी के अनेक फायदे हैं। कहते हैं घर में तुलसी के होने से घर में जो वास्तु दोष होता है, उस दोष से भी तुलसी से हमें मुक्ति मिल जाती है। मतलब दोष तो है पर उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं तुलसी के होने मात्र से। अच्छा, आप एक चीज और जान लीजिए, तुलसी एक ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऐसे तुलसी है 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जहां तुलसी की मात्रा ज्यादा होगी वहां ऑक्सीजन पर्याप्त होगा। इसलिए घर में तुलसी जरूर लगाएं और ज्यादा मात्रा में लगाएं। कुछ लोग एक ही लगाते हैं, नहीं, एक नहीं, 2 4 6 10 20 पूरे घर में तुलसी लगाओ। अच्छी चीज है ना, बुरा तो है नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं उसके। इसलिए तुलसी ज्यादा से ज्यादा लगे और तुलसी की सेवा हो, है ना। ऐसे देखो वृंदावन में तुलसी की माला मिलती, ये मालाएं सब जगह नहीं मिलती। देखो जो आप देख रहे हैं भागवत जी के ऊपर, ये देखो तुलसी की माला है। कभी कभी ना ज्यादा तुलसी होंगी, फिर आप क्या करेंगे, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी फिर तुलसी के पत्ते आप तोड़कर अपने सुंदर सी माला बनाओ, फिर वो माला ठाकुर जी को पहनाओ। तो कभी कभी ठाकुर जी का श्रृंगार तुलसी से हो। 11 पत्ता रोज तोड़ लिए और हर पत्ते पर श्री कृष्ण या श्रीमन नारायण लिखकर भगवान के ऊपर चढ़ाओ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, एक चढ़ा दिया। फिर श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, फिर दूसरी चढ़ा दी। ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये अर्चन होता है। जो तुलसी से नित्य अर्चन करते हैं उनके घर में धन धान्य की सदा वृद्धि ही होती है, कमी नहीं होती। तो आज सभी को तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान की मंगलमयी कृपा बनी रहे। बच्चों को बहुत समझाइए, हमने तो शॉर्ट में ही सब बताया, बाकी अब विस्तार से और चीजें। ये तुलसी कौन है, इनका नाम है वृंदा, इसीलिए इसे वृंदावन कहते हैं। पहले यहाँ पर
पूरे तुलसी का ही जंगल था, तुलसी का ही वन था, इसलिए इस धरा का नाम पड़ गया वृंदावन। जहां तुलसी का वन हो उसे कहते हैं वृंदावन। एक चीज और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जब तुलसी, आपको तुलसी की कथा तो पता है कि ये पहले जालंधर की पत्नी थी वृंदा। किस किस को पता है ये बात? आपको पता है? नहीं आपको पता है दादाजी? चलो फिर सुना देते हैं तुलसी का इतिहास क्या है। आज तुलसी दिवस है, इसीलिए तुलसी जी का इतिहास थोड़ा सा बताएंगे, फिर आपको आगे कथा में ले चलेंगे, है ना। जालंधर, पंजाब में एक शहर का नाम भी है जलंधर। उस जालंधर नामैया जलंधर से हो? अच्छा, तो आप तुलसी के यहां से हो। जलंधर की पत्नी, वो जालंधर कहाँ रहता था? पंजाब में, आज भी उसके नाम से शहर है। तो जालंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान श्रीमन नारायण से क्या कहा वृंदा ने? कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मैं तुझे मिलूंगा, पर उसके पहले तुझे और किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा हमारी लीला का समय जब होगा तब हम आएंगे, पर अभी जाओ तुम जलंधर की पत्नी हो जाओ। तो तुलसी भगवान के कहने से आपने जलंधर से विवाह किया और जलंधर की पत्नी बनी। अब पत्नी बन तो गई, पर धीरे धीरे तुलसी सब भूल गई कि मैंने कभी तपस्या की थी, मैंने कभी भगवान को पति के रूप में मांगा था। अच्छा, ये भूल इसलिए गई कि वह घटना पिछले जन्म की थी। तुलसी ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी पत्नी बननी है। भगवान ने कहा जरूर बनेंगे, अभी जाओ। तो वो भगवान के धाम चली गई, बैकुंठ। फिर उनका जन्म हुआ। भाई संसार में आए हैं तो नया जन्म लेके आना पड़ेगा। तो उनका एक जन्म हुआ वृंदा के नाम से। फिर वृंदा का विवाह हुआ जलंधर से। जलंधर बड़ा दुष्ट आदमी था। अच्छा, ये बड़ी पतिव्रता नारी थी। इनके पातिव्रत बल पर वह जलंधर बड़ा अत्याचार करता था, मारा मरता नहीं था। तो देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु ये जालंधर तो बड़ा दुष्ट है और ये मरता नहीं है। भगवान शंकर मारने गए, शंकर जी से ना मरा। क्यों? क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी, पत्नी ने मरने नहीं दिया। बड़ी पति, यदि कोई इसके पातिव्रत धर्म को बिगाड़ेगा तब इसका पति मरेगा, वरना इसके पति को मारने वाला धरती में कोई पैदा नहीं हुआ। शंकर जी ना मार पाए। कब मरेगा? जब इस पत्नी का कोई पातिव्रत बिगाड़ेगा। अब बिगाड़े कौन? कोई यारा गैरा नत्थु खैरा तो बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़े कौन? तब भगवान के पास देवता गए, प्रभु रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा अच्छा मैं करता हूं। तब भगवान ने जलंधर का रूप बनाया। भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास गए और उनके पास जाकर भगवान ने उनके संग रहकर और उनके साथ क्रीड़ा की, लीला की। अच्छा, वृंदा एक दीपक जलाए रखी थी। जब तक ये दीपक जलेगा तब तक उसे पता है कि मेरा पति जिंदा है, कोई नहीं मार सकता। दीपक उसका घर में जल रहा था, लड़ रहा था शंकर जी से। अब भगवान ने जब बिगाड़ दिया उसका पातिव्रत, तो वो शंकर जी से लड़ते लड़ते मारा गया, मर गया। जलंधर मर गया, दीपक बुझ गया। तो वृंदा को पता चल गया कि ये जो आदमी है ये कोई और है। तुरंत उसने कहा आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। आप भगवान होकर आप तो पतिव्रता नारियों के सती को, सतीत्व को बचाते हैं, आप उजाड़ने कब से लगे? भगवान बोले मैं उजाड़ा नहीं हूं, मैंने तेरी इच्छा पूरी की है। वृंदा ने कहा मेरी क्या इच्छा है? भगवान ने कहा तुमने पिछले जन्म में तपस्या की थी कि भगवान आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, तो मैं भगवान
तुम्हारे पिछले जन्म के वरदान हेतु, आशीर्वाद हेतु, तपस्या के कारण तुम्हारा पति बनकर आया हूँ। अब तुम सदा के लिए मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। पर उसने कहा वो पिछले जन्म की बात थी, हमें तो याद है नहीं, पर फिर भी हम आपको श्राप देंगे कि आपने हमारे पति को मरवा दिया। जाओ, आप पत्थर की तरह, आपका दिल पत्थर का हो गया है, जाओ आप पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो गए। श्राप के कारण किसके रूप में प्रकट हो गए? भगवान शालिग्राम जी। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे पति बन ही गए हैं, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा। भगवान बोले तुम्हारी क्या इच्छा? तुलसी बोली अब सुनो, अब आप हमारे पति हो गए हैं, हमने अपराध कर दिया, गुस्से में श्राप दे दिया, बाद में होश आया तो क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम सदा हमारे पास रहना, हमारी पत्नी के रूप में। बोले अब हम रूप कौन सा लें? हम ये स्त्री का रूप? भगवान बोले ना, अब तुम तुलसी के रूप में प्रकट हो जाओ। तो वृंदा तुलसी के रूप में परिणित हो गई। भगवान शालिग्राम जी के रूप में परिणित हो गए और वृंदा तुलसी के रूप में परिणित हो गई। फिर तुलसी ने कहा कि ये जो आप शालिग्राम भगवान हो ना, आप किसी और महिला के चक्कर में पड़ गए तो भाई आप तो छलिया हो, कल को किसी और से आपने वचन ले लिया, दे दिया कि अब तुम्हारे भी पति बनेंगे। भाई आप तो भगवान हो, सबके पति हो सकते हो, 16,108 पत्नी आपकी, पर हम चाहते हैं कि इस रूप में आप किसी और नारी को स्वीकार ना करें। भगवान बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी स्त्रियों की पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए स्त्रियाँ तुलसी के कहने पर, तुलसी को वचन दे दिया भगवान ने कि मैं स्त्रियों की पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती। यदि कोई स्त्री करती है तो पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो तुलसी को वचन दे चुके हैं कि अब इस रूप से केवल तुम ही हमारी स्त्री के रूप में केवल तुम्हें स्वीकार करूंगा और किसी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये तुलसी को वचन दे दिया भगवान ने। फिर वही तुलसी इस धरती पर सबसे पहले कहां आई? इस धरती पर तुलसी का सबसे पहला पौधा कहां प्रकट हुआ? यही वो धरती है। ये केवल भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य स्थली नहीं, यह तुलसी माँ की प्राकट्य स्थली भी है वृंदावन। माता तुलसी भी प्रकट हुई है वृंदावन में। सबसे पहला जो पौधा तुलसी का है वह वृंदावन में ही प्रकट हुआ। और सबसे पहले शालिग्राम भगवान कहाँ प्रकट भये? कौन बताएगा? सबको पता है, वैसे कई बार हमने बताया है। सबसे पहले तुलसी कहाँ प्रकट भई? वृंदावन में। और शालिग्राम भगवान कहाँ? गंडकी नदी नेपाल में है। नेपाल पहले भारत का ही हिस्सा था, कोई बंटवारा नहीं था उस समय। तो नेपाल मीन्स अब आप जान रहे हैं, वहां गंडकी नदी है। उस नदी को चक्री नदी भी कहते हैं। शालिग्राम भगवान आज भी वहां प्रकट होते हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, शालिग्राम भगवान कोई सामान्य नहीं होते। शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती। आप घर में ले जाइए और पूजा करने स्टार्ट कर दीजिए, उनकी प्रतिष्ठा करने की जरूरत, वह स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उन्हें प्रतिष्ठा की आवश्यकता। जैसे नर्मदेश्वर, नर्मदा माँ से आप कोई भी पत्थर उठा लीजिए, वह शंकर है। आप शंकर जी बाजार से खरीदें तो आप घर में ले जाके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है।
पर नर्मदा जी का कोई भी पत्थर उठा कर ले जाइए और पूजा अभिषेक करिए, उनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। नर्मदेश्वर के नाम से वो जाने जाते हैं और वह स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। नर्मदा के कंकड़ में शंकर होते हैं, इसलिए उस कंकड़ की प्रतिष्ठा करने की जरूरत, मूर्तिकार जो पत्थर से छैनी हथौड़ों से छिलाई करके जो शंकर जी बनाएगा, उनकी तो आपको प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ शंकर जी विशेष रूप से नर्मदा जी से ही प्राप्त किए जाते हैं, और नर्मदेश्वर हो तो बात क्या है। तो शालिग्राम भगवान, नर्मदेश्वर और लड्डू गोपाल जी, इन तीनों की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं प्रतिष्ठित हैं। ले जाके आप अभिषेक करके पूजा कीजिए। किन किन की? शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल जी और नर्मदेश्वर, नर्मदा का कंकड़ शंकर है। तीन, इनकी प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। शालिग्राम भगवान कितने छोटे होते हैं आपको पता है? सबसे छोटे शालिग्राम भगवान कितने बड़े होते हैं? राई जानते हैं? राई, सरसों, सरसों का जो दाना होता है, उस दाने में भी, सरसों के दाने में भी आप हाथ में लेंगे ना तो कुछ दाने बड़े होंगे, कुछ दाने बिल्कुल। तो जो सबसे छोटा दाना होता है सरसों का, इतने बड़े शालिग्राम जी भी होते हैं। और संत लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे शालिग्राम भगवान को अपनी आंखों में रख लेते हैं। सवेरे निकाल के नहवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और बाकी समय अपनी आंखों में रख करके ठाकुर जी को घूमते रहते हैं। कहीं जाएंगे उनकी आंखें ही ठाकुर जी की आसन होती है। ऐसे ऐसे रसिक भक्त होते हैं जो भगवान को अपनी आंखों में वास कराते हैं। निकाल लिया, स्नान पूजा कराई, भोग लगाया, फिर भगवान को रख लिया, चलो आगे। ऐसे ऐसे शालिग्राम भगवान। तो शालिग्राम भगवान पर तुलसी जब तक ना चढ़े पूजा अधूरी है। इसलिए अच्छा, शालिग्राम भगवान में चक्र भी होता है। ये देखिए चक्र बना हुआ है। ये गंडकी नदी के, ऐसा नहीं है कि हर शालिग्राम भगवान में चक्र हो, ये आवश्यक नहीं है, पर चक्री नदी इसलिए कहा जाता है कि अपने आप नेचुरल ये चक्र बन जाता है। वहां पर शालिग्राम भगवान अपने नेचुरल क्या बन जाता है, ये चक्र बन जाता है। ये शालिग्राम भगवान गौरी गोपाल मंदिर में शालिग्राम भगवान है, दर्शन कीजिएगा। ये चक्र बने हुए, हर शालिग्राम जी में चक्र हो ये आवश्यक नहीं है। अच्छा, असली शालिग्राम भगवान पता है क्या खाते हैं? गोल्ड, सोना। आप सोना घिसते चले जाइए, आप सोने की अंगूठी है, सोने का कोई भी है चीज, आप घिसिए, सारा समाता चला जाएगा। जितना वजन शालिग्राम भगवान का होगा, यदि वह 100 ग्राम के हैं तो 100 ग्राम सोना खा सकते हैं, और जब चाहें आप वापस निकाल भी सकते हैं। सुनार लोग निकाल लेते हैं, इसकी विधि होती है। लोग कहते हैं ना, कसौटी में कस के देखना है। कसौटी क्या होती है? पहले के लोग सोने को कैसे चेक करते थे कि असली सोना है? पहले इतना केमिकल, इतना आज की तरह सब नहीं था ना। तो पहले शालिग्राम भगवान में वो अलग ले जाते थे और पूरा सोना अंदर कर देते। यदि पूरा अंदर चला गया तो सोना है, क्योंकि सोने के सिवा कुछ अंदर जा ही नहीं सकता। शालिग्राम भगवान में पीतल नहीं जा सकता, तांबा नहीं जा सकता। तो शालिग्राम भगवान सोने को ग्रहण करते हैं और सोना वापस लेकर के वापस जस का था ज्यों का त्यों, जितना का उतना वापस कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान कहते हैं कि तेरे पास जितना है सब कुछ मुझे समर्पित कर दे, मैं उससे एक रत्ती नहीं लूंगा, पर तेरा अभिमान मिट जाएगा कि ये मेरा है, सब भगवान का है, ये भाव बन जाएगा। अब जो भगवान सोना
ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो यार सामान्य तो हो नहीं सकते, भगवान है वो। अब कोई कहे तुम्हारे भगवान में चमत्कार क्या? पगले, हमारे भगवान में बड़े चमत्कार है, तेरे को ला, तेरे पास जितना सोना आला हमारे भगवान सब ले लेंगे और लेके वापस दे भी देंगे। हाँ या ना? तो ये शालिग्राम भगवान की अलग पहचान सबको नहीं होती, पर पहचान यही है कि आप सोना घिसिए तो उसमें लाइन बनती चली जाएगी सोने की, ये पहचान है, ठीक है। और अच्छा सुनो, जैसे एक मैया ने पूछा, महाराज जी हमारे शालिग्राम भगवान हमने पूजा के लिए उठाए और उठाए तो छुटक गए, मीन्स गिर गए, और गिर गए तो पत्थर के 15 टुकड़े हो गए। शालिग्राम भगवान के कितने टुकड़े हो गए? 15 हो गए। अब बताओ वो शालिग्राम भगवान खंडित हो गए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, शालिग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते। यदि 15 टुकड़े हो गए तो वह 15 शालिग्राम भगवान हो गए। अब 15 की पूजा करिए आप। शालिग्राम भगवान खंडित नहीं होते। यदि शालिग्राम भगवान का एक जरा सा कीड़ा, मतलब जरा सा टुकड़ा भी यदि पड़ा है तो वह शालिग्राम भगवान पूर्ण शालिग्राम ही है वो। हमने बताया ना कि सरसों के दाने से छोटे से शुरू है। यदि शालिग्राम भगवान टूट के 5 टुकड़े हो गए, 8 टुकड़े, वैसे शालिग्राम भगवान घर में सम संख्या में हो, बट 1 ना हो, 2 ना हो। समझो इसको, इसे समझ लो बहुत अच्छे से। शालिग्राम भगवान घर में कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? सम संख्या में 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, ये सम संख्या होती है। हाँ, लेकिन सम संख्या में 2 नहीं होनी चाहिए। अब 2 भी सम संख्या है ना, पर 2 नहीं होने चाहिए। शालिग्राम भगवान या तो घर में 1 हो, या तो भगवान फिर 4 हो। 4 से पकड़ लो फिर सम आगे, फिर 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25, है ना? या फिर 1 हो। वैसे हम गृहस्थों को 1 ही शालिग्राम भगवान रखना चाहिए। हम गृहस्थों को कितने शालिग्राम भगवान रखना चाहिए? हम गृहस्थों को 1 शालिग्राम भगवान रखना चाहिए। कितने? 1। तो शालिग्राम भगवान 1 हो, बाकी 2 ना हो, फिर 3 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि विषम आ जाएगा, फिर 4। पर गृहस्थों को 4, आप 4 रखे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 6 रखे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, फिर भी कम से कम 1 तो घर में ठाकुर जी हों। और शालिग्राम भगवान को रोज नहवा कर, और शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष वर्ग ही करे। अच्छा, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां क्यों नहीं करें? अभी हमने कारण बता दिया। वैसे आपको इसका एक कारण और बताते हैं कि जो पुरुष वर्ग होता है ना, वह आलसी होता है। तुम ही कर लो पूजा आज, मैया सो रही हो मेरी माँ। तो पुरुष वर्ग पत्नी से क्या बोलता है? आज तुम ही पूजा कर लो। तो घर में जितने भगवान हैं वो किसके सुपर्द होते हैं? मैयाओं के। तो पुरुष क्या कहते हैं? तुम कर लो, तुम कर लो। इसीलिए उस पूजा में एक भगवान ऐसे हैं जो भगवान तुम्ही को बुलाएंगे, तुम ही आओ, हम तुम्हारी पूजा ग्रहण करेंगे। इसी बहाने लड्डू गोपाल जी की पूजा स्त्री कर ले और शालिग्राम भगवान को छोड़ दे, ताकि पति कितना भी आलसी हो, जब नहा तब कर भैया कर, ये तेरे ही भरोसे। इसी बहाने पुरुष वर्ग भी पूजा करे, इसलिए ये विधा बनाई गई। हमारे ऋषि मुनियों को पता था ना कि पुरुष वर्ग आलसी होता है, महिलाएं बेचारी सवेरे से पूजा, पूरे भगवान महिलाओं के
अंडर में होते हैं। क्यों? वो पूजा करें, वो नहवाएं तो नहाएंगे भगवान, वो खवाएं तो खाएंगे भगवान, ना भगवान भूखे रहेंगे। पुरुष को कहाँ फुर्सत है सोने से, प्रपंच करने से। इसलिए शालिग्राम भगवान ने अलग तरीका निकाला कि तुम करो। तो जिस घर में लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान होते हैं वह घर स्वयं अपने आप में तीर्थ होता है। वह घर तीर्थ है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं, शालिग्राम भगवान नहीं, वो घर नहीं, शमशान है। श्मशान है वो। इसलिए अपने घर को श्मशान ना बनाया जाए, आप अपने घर को स्वर्ग बनाएं, तीर्थ बनाएं, जहाँ शालिग्राम भगवान, जहाँ तुलसी, जहाँ उनकी आरती, उनकी पूजा नित्य। त्वमेव माता, सभी लोग भगवान से रोज कहा करो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। रोज भगवान से प्रार्थना, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसा हमें रोज दिन में 10-10, 100-100 बार कहो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो शालिग्राम भगवान की पूजा कौन करेगा? करना चाहिए। देखो आप पुरुष वर्गों के मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर है, आप थोड़ी सा समय निकालकर भगवान जी को नहवा दो, तुलसी चढ़ा दो, फिर भोग जो पत्नी लेके आ जाए फटाफट आप भोग लगा दो। आपको करना चाहिए। सबसे सरल और सबसे कम समय में पूजा किसकी होती है? शालिग्राम भगवान। पानी में डुबा के निकाल लो, पानी में डुबा के निकाल लो, तुलसी चढ़ा दो, हो गई पूजा। आपको ज्यादा समय नहीं है तो हम इतना बता रहे हैं, शालिग्राम भगवान को पानी में डुबाओ और निकाल के रख दो, है ना, और तुलसी चढ़ा दो, हो गई पूजा। चंदन है तो चंदन लगा दो, फूल है तो फूल चढ़ा दो, वरना वो तुलसी से ही खुश है। और यदि है दाल रोटी भगवान ने दे रखी है तो जरा सा रोटी का टुकड़ा तोड़कर दाल लगाओ, साग लगाओ, जो भी बनाए वो लगाओ। हे भोग, हे श्रीमन नारायण ग्रहण कीजिए। लगाए अब 5 बार लगा के। अब आप लोग थाली पूरी रखते हैं, हे भगवान खाओ, ऐसा नहीं होता। थाली लगाओ, तुलसी का पत्ता डालो और प्यार से तोड़ कर, है ना, रोटी तोड़ी, साग लगाई, हे ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर ग्रहण करो। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जी खा रहे हैं, है ना, और भगवान जी खा रहे हैं। ऐसा भाव बना के ठाकुर जी के मुंह तक ले जाके, स्पर्श नहीं कराना मुंह में, है ना, इस दूर थोड़ा ऐसे भगवान से दूर रख के भाव बनाना कि खा रहे हैं, ले जाके भाव बना के और रोटी और रख दो। ये एक हो गया। फिर दूसरा भी निकाल लो, रोटी तोड़ो, सब्जी दाल लगाओ, जो भी है, अचार है, इत्यादि चटनी है ना, लगाओ। ठाकुर हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण प्रसाद ग्रहण कीजिए, ऐसा बोलो, फिर रख दो। फिर तीसरा चावल है तो अब चावल निकाल लो, चावल दाल में मिलाकर, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण स्वीकार कीजिए, भोग लगाइए, रख दो। 3 हो गए। चौथा में यदि आपने खीर बनाई है तो थोड़ा खीर भी टेस्ट कराओ। हे ठाकुर जी श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। 4 हो गए। ये 5वां ले लो, है ना, 5वां, हे श्याम सुंदर ग्रहण कीजिए। और ये 5वां जो ठाकुर जी का प्रसाद है, अब वो प्रसाद आप घर में यदि 5 सदस्य हैं तो मैन प्रसाद यही है।
अब बाकी जो दाल है, दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिला दो, सब्जी को सब्जी में मिला दो, तो पूरा भोजन बन गया प्रसाद। पर ये जो 5 हमने ठाकुर जी को रोटी चावल तोड़ के दिया है, ये 5 विशेष प्रसाद हो गया। इसे घर में आप माँ को खिलाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ आप, पर ये विशेष प्रसाद है। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात प्रसाद के लिए बड़ी प्रसाद की महिमा है। प्रसाद की क्या है मेरी माँ? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। किस किस को ये बात पता है? जगन्नाथ के भात को, बोलो जगन्नाथ के, भात किसे कहते हैं? सब्जी को भात किसे कहते हैं? आप बताओ भैया, भात किसे कहते हैं? भात किसे कहते हैं भैया? बताओ, भात किसे कहते हैं? भात जानते हैं? चावल खाते हैं आप? चावल को भात कहते हैं गांव की भाषा में। यह शुद्ध भारतीय भाषा है। भात, दाल भात। और ठेठ गांव में जाओगे तो दार भात कहते हैं, दार भात। ठीक है, फिर दार से वो दाल हो गई, और भात का राइस हो गया, चावल हो गया। क्यों जी? जैसे आप राइस कहते हैं, एक्चुअली वह क्या है? भात। चावल किसे कहते हैं? चावल जब तक देखो बाजार से हम जो खरीदते हैं वो चावल होता है, पर जो चावल को हम पकाने रखते हैं तो चावल पकने के बाद क्या हो जाता है? वो भात ही होता है। भाई चावल तो पहले बाजार में आप क्या खरीदते हैं? भाई चावल कैसे दिए? वो चावल वो है जो कच्चा है। चावल वो है जो कच्चा है, जो पक गया उसे भात। अब हमारे देश में कुछ लोग यही नहीं जानते कि भाई आप कहते हैं चावल, चावल दो, चावल तो कच्चे को कहते हैं, कच्चा थोड़ी देंगे। कच्चे को चावल कहते हैं, पके हुए को। तो जगन्नाथ के भात को, जगन्नाथ जी में किसका भोग लगता है? भात का, मीन्स चावल का। जगन्नाथ जी में चावल का भोग लगता है। जगन्नाथ भगवान चावल भोग लगाते हैं और फिर वो भक्तों में बंटता है। तो कहते हैं जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। वहाँ का प्रसाद की इतनी महिमा है कि एक बार ब्रह्मा जी आए जगन्नाथपुरी में, और ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रसाद खत्म हो गया, सब खा चुके। पूछा भैया प्रसाद कहाँ से मिलेगा? तो बोले प्रसाद तो खत्म हो गया है, वो कुत्ता चाट रहा है पत्तल। थोड़ा सा किसी ने खा के फेंक दिया होगा। हमारे देश में तो प्रसाद भी लोग फेंक देते हैं, जिनको अक्ल नहीं होती। तो किसी ने फेंक दिया होगा। तो पत्तल में चावल लगे थे, थोड़ा चावल था, तो कुत्ता चाट रहा था, कुत्ते जोर बड़ी तेजी से। लोगों ने कहा सारा तो खत्म हो गया, वो कुत्ता चाट रहा पत्तल। ब्रह्मा जी यदि खाना हो तो जाओ। ब्रह्मा जी गए, लेट गए, और लेट के दूसरी तरफ से ब्रह्मा जी चाटने लगे उस प्रसाद को, चावल को। उनको उठाना अच्छा नहीं लगा ना, कि कुत्ता को डिस्टर्ब करना, उसका हक छीनना, इसलिए किनारे से अपन भी चाटो। तो ब्रह्मा जी चाट रहे थे प्रसाद को, चावल खा रहे थे। तो एकादशी को बड़ी हंसी आ गई, वाह रे ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा हो के तुम बताओ कुत्ते के संग खा रहे हो, कुत्ते के साथ। तो वहां जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। वाह ब्रह्मा जी, हमारे प्रसाद में तुमने इतनी श्रद्धा रखी कि कुत्ते के संग खाने में भी तुमने भेद ना माना। हम प्रसन्न हुए। तुम्हारा मजाक की एकादशी उड़ा रही है, आज इसे उल्टा लटकाएंगे। एकादशी को ले जाके मंदिर के पीछे भगवान ने उल्टा लटका दिया। बोले अब ये जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन कोई चावल खाएगा तो उसे चावल खाने के बाद भी एकादशी करने का पुण्य पूरा प्राप्त होगा। ये जगन्नाथपुरी में आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पीछे एकादशी को भगवान ने उल्टा लटकाया। एक जगन्नाथपुरी ऐसी है जहां भगवान का प्रसाद उस पत्तल में ब्राह्मण भी खा सकता है और उसी पत्तल में चांडाल भी खा सकता है।
वहाँ ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं यहाँ नहीं खाऊंगा ना, वहाँ तो जमीन में जो गिर गया है उस प्रसाद को भी आप अपनी जिह्वा से चाट सकते हैं। प्रसाद की महिमा, वहाँ केवल प्रसाद की महिमा। इसलिए हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को प्रसाद की बड़ी महिमा, बिना भोग लगाए भगवान को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये जो 5 बार आपने ठाकुर जी को पवाया वो आप जरूर पाएं, वो प्रसाद है। प्रसाद की बड़ी महिमा है, ठाकुर जी का प्रसाद। ठाकुर जी ने भोग लगाया, अब हमारे लिए प्रसाद हो गया। तो आज तुलसी दिवस में देखो, तुलसी माता के नाम से इतनी सारी चर्चाएं आपने सुनी, इतनी कथाएं सुनी। आज आप सभी लोग अपने अपने घर में, आप जहाँ भी हैं, आप वहाँ अपने शाम को, अभी शाम होते ही आप अपने घर की तुलसी माता का दीप, धूप दीप से पूजन करें और अपने बच्चों को तुलसी के महात्म को समझाएं। जो हमने बताया वो ही बताइए। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा बताया करो, है ना। कुछ लोग जैसे तुलसी पूजन ना करके अपने बच्चों को जोकर बना देते हैं। ये जोकर दिवस नहीं, यह तो तुलसी दिवस है ना। इसे तुलसी दिवस कहते हैं, तुलसी पूजन दिवस। यह जोकर दिवस नहीं है। ठीक है मेरी माँ, हाँ या ना। इस कथा में आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं, सबको जय श्री मन नारायण, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आपका आज की मंगलमयी कथा में। साधना टीवी और यूट्यूब पर जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्री मन नारायण। आज यूट्यूब पर 96 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया। 96 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया यूट्यूब पर। आप भी इतने बड़े परिवार से आप भी अपने आप को यदि अभी तक नहीं जोड़े तो जोड़ लीजिएगा। 96 लाख लोग जुड़े हैं यूट्यूब से, आप भी जोड़िएगा अपने आप को, है ना। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं कर रखा आपने। पोथी पाठ यहाँ पर 204 पोथी पाठ आज से प्रारंभ हुए हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए पोथी पाठ कराना चाहें तो 10 जनवरी से यहाँ भागवत जी की पुनः पोथी पाठ होंगी। आप भी इस पोथी पाठ जो यहाँ यजमान आज आए हैं, आप भी जुड़ रहे हैं, आप भी करा रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए। बड़ा ही उत्तम कार्य आप कर रहे हैं। और आपने सभी जितने पोथी पाठ यजमान हैं सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कि आपने अपने पूर्वजों के लिए इतना सोचा। इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती सुशीला अग्रवाल जी, पुत्र श्री विशाल अग्रवाल जी, श्री विवेक अग्रवाल जी, अपने पितरों और पूर्वजों की स्मृति में आप समस्त अग्रवाल परिवार विद्याधर नगर जयपुर से आप आए हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। सबका मंगल हो। सुशीला मैया आप और श्री विशाल और विवेक, अच्छा, भगवान आपका मंगल करें। और आप यूं ही, आप अपना और अपने पूर्वजों का यूं ही देखो, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने कम से कम अपने पितरों के लिए सोचा तो सही। अच्छा है, जीवन में जब भी पुण्य करने का अवसर मिले कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि फिर कर लेंगे, वो फिर कभी होते ही नहीं। इसलिए अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। अच्छे काम कल पर टालेंगे तो कल तो आएगा नहीं। दुकानदार लिख के रखता है आज नगद कल उधार, कल आएगा तब ना उधार देंगे, कल आएगा ही नहीं। कभी क्या नहीं आता, कभी कल नहीं आता। पर ये दुनिया कल पर टिकी है, जो है नहीं वो टिका उस पर। इसलिए तो आप आए, बढ़िया, भगवान आपको सुखी रखें। साथ में श्रीमती रूप कला वर्मा जी, स्वर्गीय श्री मोहन लाल वर्मा जी, पुत्र श्री विवेक वर्मा जी, पुत्र वधू मोनिका वर्मा जी, अनघ मनोमय, समस्त वर्मा परिवार मोहाली पंजाब से। आप कहाँ हैं? हाँ, मोहाली पंजाब से। श्रीमती रूप कला वर्मा जी कौन है? मैया। तो आप मोहाली से आए हैं, पंजाब से। आप भी अपने
घर की सुख शांति समृद्धि के लिए और पूरे परिवार। देखो जब भागवत जी आप कराते हैं ना, तो परिवार में आज से 10 साल पहले 20 साल पहले किसी की अकाल मृत्यु हुई हो दुर्भाग्यवश, तो भागवत जी से सबकी यदि किसी की किसी कारणवश अभी तक सदगति नहीं हुई हो, तो खानदान में एक व्यक्ति कोई पुण्य का काम कर ले तो 10, 50, 100 साल में जितनी अकाल मृत्युआं हुई होंगी सबकी सदगति भागवत जी करा देती हैं। तो जीवन में अच्छे कार्य तो करते ही रहना चाहिए, नहीं करने से फिर वो चीजें हमें परेशान करने लग जाती हैं। कल सत्य है ना, आप सत्य है ना, हम सत्य है ना, ये संसार सत्य नहीं है। फिर भी मान के चलना पड़ेगा कि भाई व्यवहार करने के लिए थोड़ी देर के लिए सत्य मान लेते हैं। तो हमने माना है थोड़ी देर के लिए सत्य, कंटिन्यू हम उसे सत्य मान के ना चलें। ये संसार सत्य नहीं है, आप सत्य नहीं है, हम सत्य नहीं है। बताओ फिर सत्य क्या है? बताओ इस धरती का सत्य क्या है? मैया क्या सत्य है बेटा, आप बताओ जीवन का सत्य क्या है? हाँ आप बताओ भैया, आप बताओ। दादाजी आप? हाँ हाँ, बदलाव, बदलाव सत्य है। हाँ बदलाव सत्य है। बदलाव सत्य होता तो बदलता क्यों? भाई सत्य बदलता ही नहीं है ना, परिभाषा समझो। झूठ बदलता है या सच? समझो भाई क्या बदलता है, सत्य बदलता है या झूठ बदलता है? पहले